दोस्तों इंडियन मॉडल एक्टर सोशलिस्ट शिफाली जरीवाला की डेथ हो जाती है रिसेंटली। पता ये चलता है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था जिसकी वजह से उनकी अचानक डेथ हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न और क्वेश्चन ये है कि शी वॉज़ वेरी यंग, शी वॉज़ वेरी फिट, शी वॉज़ हेल्थ कॉन्शियस, फिर अचानक कैसे डेथ हो गई, कैसे उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया। अब मैं थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूँगा व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीज़न जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई हार्ट पर्सपेक्टिव से। क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से उनकी अचानक मौत हो गई। फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाहरुख हसन, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, शाहजहां हार्ट हॉस्पिटल यहाँ मोतिहारी में रन करता हूँ, जहाँ बिना बाईपास बिना एंजियोप्लास्टी के हार्ट की बीमारियों का इलाज करते हैं और जहाँ पर आपको इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है वहाँ राइट ओपिनियन भी देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि यंग होते हुए भी, इतना ज़्यादा फिट होते हुए भी, सब कुछ ठीक होते हुए भी अचानक कैसे डेथ हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है और इससे बहुत कुछ कंक्लूड करने की ज़रूरत है ताकि यंगस्टर्स में, यूथ्स में कार्डियक वैस्कुलर पैथोलॉजीज़ की प्रेवलेंस कम से कम हो। दोस्तों अगर आप देखो कि 10 हार्ट अटैक के से 10 डेथ्स होते हैं, जिसमें से पहले अगर रिसेंट डेज़ में आप थोड़ा सा देखें तो 9 मेल हुआ करते थे, जेंट्स होते थे और 1 फीमेल होती थी। लेकिन अब जो है थोड़ा सा रेशियो चेंज हो गया। अब 7:3 का रेशियो है। 10 डेथ्स में से 3 जो है फीमेल्स होती हैं और 7 जो है वो जेंट्स होते हैं। तो मतलब ये कि फीमेल्स में कार्डियोवैस्कुलर प्रेवलेंसेस, इंसिडेंसेस अब बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं आपको बताऊं कि जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, अगर ब्रेन डेथ हो जाए, किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, लिवर में प्रॉब्लम हो जाए, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो जाए, किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम हो जाए, ऑल ऑफ ए सडन डेथ नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन हार्ट एक ऐसा वाइटल ऑर्गन है, जब इसमें प्रॉब्लम होती है या मैसिव या मेजर अटैक्स होते हैं तो अचानक डेथ होता है, जिसको हम लोग सडन कार्डियक डेथ कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि हार्ट अटैक का थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको समझना होगा। देखो हार्ट अटैक होता क्यों है? जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, जो वेसल हैं, उसमें ब्लॉकेजेस जो हैं वो बन रहे होते हैं। जो चर्बी खून के अंदर बढ़ रहा होता है वो कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज बना रहा होता है। अच्छा, इसमें गौर करने की बात यह है कि जब ब्लॉकेज 80% से ज़्यादा होता है तब लक्षण प्रेजेंट करता है, मतलब तब सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स में जैसे मान लो कि आप चलते हो और चलने पर सीने में भारीपन होने लगे, चेस्ट पेन होने लगे या ब्रेथलेसनेस होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लॉकेज जो है 80% से अब ज़्यादा हो रहा। लेकिन 80% से नीचे ब्लॉकेज होता है तो उसमें सिम्टम और लक्षण नहीं होते हैं। लेकिन सबसे स्ट्राइकिंग पॉइंट ये है कि अगर सपोज किसी का ब्लॉकेज 60% है, 70% है, लक्षण उसको कोई नहीं है, लेकिन ब्लॉकेज डेफिनेटली थोड़ा सा है वहाँ पर। अब कोई ऐसा एग्रीवेटिंग फैक्टर हो गया, कोई ऐसा स्टिमुलस हो गया जिससे अचानक जो वो पर्दा है ब्लॉकेज का वो फट जाए और वहाँ पे क्लॉट बन जाए। क्लॉट की वजह से जो है पूरी वेसल ब्लॉक हो जाए और एक हार्ट अटैक उस पेशेंट को आ जाए। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको टेक्निकल बताया, मैं थोड़ा सा और इसको कोशिश करता हूँ आपको समझाने का। मान लो कि एक आपके कोई ओल्ड एज पर्सन है, राइट, शी वॉज कोई ओल्ड एज पर्सन को ले लेते हैं जिनकी उम्र लगभग 60-65 ईयर्स की है। उनको 70-75% ब्लॉकेज है, उनको कंप्लेंट्स कोई नहीं है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन अचानक उनको हार्ट अटैक आता है। हिस्ट्री में पता ये चलता है कि घर पे कुछ ऐसा क्योस हुआ था, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा हो गया था, इनको मेंटल ट्रॉमा हुआ और उसकी वजह से इनको हार्ट अटैक आ गया। इसमें हुआ ये कि जो ब्लॉकेज था वो 70% का ब्लॉकेज था, लेकिन जो पर्दा था वो अचानक इस स्टिमुलस से, जो लड़ाई झगड़ा के स्टिमुलस हुआ जिसमें मेंटल ट्रॉमा में वो गई, मेंटल स्ट्रेस में गई, उससे वो पर्दा फट गया और अचानक जो है क्लॉट बना और क्लॉट ने उस वेसल को पूरा ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो गया। तो आपने यहाँ पे रिलेट कर लिया कि ब्लॉकेज 60% का हो, 70% का हो, लेकिन स्टिमुलस पड़ने पर वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अब एक कंसर्न ये हो सकता है आपके माइंड में कि सर व्हाट इज़ माइनर, मेजर एंड मैसिव हार्ट अटैक। देखो माइनर मेजर में ये होता है कि अगर थोड़ा सा आर्टरीज़ का आप सिस्टम देखो हार्ट की, तो एक लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट मेन होती है, फिर ये इसके ब्रांचेस होते हैं, सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, फिर और नीचे राइट लेफ्ट आर्टरीज। तो जितना नीचे, जितनी पतली आर्टरीज में ब्लॉकेज होगा उतना डैमेज मिनिमम होगा, मतलब हार्ट अटैक उतना कम तीव्रता का होगा, माइनर होगा। सपोज़ बहुत छोटे से ब्रांच में ब्लॉकेज हुआ, फिर वो जो सप्लाई कर रही थी हार्ट में, वहाँ पे हार्ट मसल से डेथ हुआ, तो वो मिनिमम हार्ट अटैक हुआ। लेकिन अगर सपोज़ इमेजिन करो कि लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए तो वो जो है मैसिव हार्ट अटैक प्रेजेंट करेगा, जिसमें प्रोग्नोसिस बहुत कंप्रोमाइज्ड होगी और पेशेंट के बचने के चांसेस ना के बराबर होंगे। जैसे कि आपने एग्जाम्पल्स देखा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को चेस्ट पेन हुआ, अचानक डेथ कर गए, कोलैप्स कर गया पेशेंट। तो ये एक माइनर और मेजर का आपने डिफरेंशिएट कर लिया। मोटा मोटी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, फिर एक चीज़ होती है कि
कार्डियक अरेस्ट का नाम आपने बहुत सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट हुआ और पेशेंट डेथ कर गया, उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ, डेथ हुआ। व्हाट इज़ कार्डियक अरेस्ट? देखो, कार्डियक अरेस्ट इज़ अ ब्रॉड टर्म जिसमें हार्ट अटैक भी आता है, और एक और चीज़ आती है जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं, जिसको हम लोग वीटी कहते हैं, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। देखो, वीटी इज़ अ बेसिकली अचानक जो है हार्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से धड़कन रुक भी जाती है। उस केस में आपने देखा होगा कई बार हम लोग इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पेशेंट को रिदम को रेगुलर करने के लिए, या फिर हार्ट को स्टिमुलस देने के लिए, वापस से रीस्टार्ट करने के लिए। ये चीज़ भी होता है कई बार, मोस्ट टाइम्स कई बार कार्डियोवर्जन प्लान करते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पे आपको देना चाहूँगा। मैंने एक बार कोट भी किया था, जयपुर में एक लड़की थी, बहुत यंग थी, आई थिंक 25 ईयर्स की इनकी एज होगी, एंड शी वॉज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज, डांस कर रही थी अपने सिस्टर के वेडिंग पे। अचानक शी फेल डाउन एंड शी गॉट कोलैप्स्ड एंड डेथ। वहीं पे उनकी मौत हो जाती है, मर जाती हैं वो। तो व्हाट वाज द रीज़न? वहाँ पे थोड़ा सा मैंने एनालिसिस किया था और हम लोग थोड़ा सा केस स्टडी किए थे वहाँ पे, तो ये चीज़ कंक्लूड हुआ। तो वहाँ पे पेशेंट की रिदम रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आया। स्टिमुलस उस केस में वहाँ पे उनका डांस परफॉर्मेंस हो सकता है, एटमॉस्फेयर और हो सकता है, थोड़ा नर्वसनेस हो सकता है, या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से उनको वीटी हुआ होगा, बहुत ज़्यादा अचानक धड़कन तेज़ हुई होगी, या इस तरह कुछ रिलेट उस वक्त कर रहे थे। लेकिन मैं जो बताता हूँ कि देखो, वीटी हो या हार्ट अटैक हो, ब्लॉकेज हो, ये जो कार्डियक अरेस्ट का जो मेन रीज़न है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ब्लॉकेज का ही आता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, कि अगर आपके वेसल्स में ब्लॉकेज आ रहा है एंड यू आर वेरी अनअवेयर, और आपको कुछ भी हार्ट हेल्थ से आप प्रोस्पेक्टिव से ध्यान नहीं देते हो, यू आर इन अ वेरी हाई रिस्क। तो अब सवाल ये उठता है कि ब्लॉकेज होता क्यों है। देखो, ब्लॉकेज का मेन सोर्स मैं हमेशा बताता हूँ, हर वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि देखो, कोलेस्ट्रॉल and triglyceride, this is one of the main and major cause of blockage in your coronary vessels. कोलेस्ट्रॉल का जो मेन सोर्स होता है जहाँ से हम कंज्यूम करते हैं वो आपका एनिमल फूड होता है, मीट प्रोडक्ट्स होता है, दूध होता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का रिच सोर्स होता है। लेकिन ट्राइग्लिसराइड का रिच सोर्स दोस्तों आपका कुकिंग ऑयल होता है, जो तेल में आप खाना बनाते हो, तेल जो आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो अपने खाने में, वो ट्राइग्लिसराइड ही आप बेसिकली ले रहे होते हो, जो अल्टीमेटली ब्लॉकेज कॉज करेगा। तो आपने ध्यान देना है कि आपके वेसल्स में ब्लॉकेज ज़्यादा नहीं हो, और अगर है तो आपने इंटरवेंशन कर लेना है। दूसरी चीज़ हम लोग हमेशा बताते हैं, देखो, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड शुगर हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्मोकिंग हो गया, है ना, ओबेसिटी हो गया, वेट ज़्यादा हो गया, लाइफ स्टाइल में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, मतलब सिटिंग आवर्स का काम ज़्यादा है, आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो ये सारे हम लोग हार्ट के पर्सपेक्टिव से रिस्क फैक्टर्स बोलते हैं इन चीज़ों को। अगर ये चीज़ें हैं तो यू आर ना वेरी हाई रिस्क। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सर हमारा वेट सही है, हम वॉकिंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है क्या हम रिस्क पर हैं? तो देखो, रिस्क पे आप हो इसलिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, अगर आप चर्बी ज़्यादा खाते हो, फास्ट फूड आप ज़्यादा खाते हो, नॉनवेज आप ज़्यादा खाते हो, आप जंक फूड ज़्यादा खाते हो, इस तरह की चीज़ों में आप ज़्यादा फ्राइड चीज़ ज़्यादा खाते हो, पकोड़ा समोसा, ये सब चीज़ें बहुत आप कंज्यूम करते हो, तो यू आर वेरी हाई रिस्क, है ना। ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल आपने मैनेज करना है, ब्लड प्रेशर आपको ठीक रखना है, ब्लड शुगर ठीक रखना है, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को ठीक रखना है। अब मेरा कंक्लूडिंग लाइंस क्या हो सकता है, जो मैंने आपको बताया, शिफाली जरीवाला के केस में क्या हो सकता है। देखो, शिफाली जरीवाला के केस में मेरे हिसाब से ये चीज़ हो सकती है कि देखो, उनको ब्लॉकेज तो कहीं ना कहीं था डेफिनेटली, ऑल्दो शी वाज वेरी हेल्थ कॉन्शियस होंगी, डेफिनेटली सेलिब्रिटी हैं तो हेल्थ कॉन्शियस होंगी, हर चीज़ रूटीन चेकअप होता होगा, लेकिन डेफिनेटली ब्लॉकेज था उनको, और मे बी कोई ऐसा स्टिमुलस या कोई एग्रीवेटिंग फैक्टर कुछ हुआ होगा उनके रूटीन में, या कुछ भी इस तरह से जिसकी वजह से अचानक जो है हार्ट अटैक उनको प्रेजेंट किया, जो मैकेनिज्म मैंने पहले एक्सप्लेन किया। एक तो रीज़न ये हो सकता है। दूसरा रीज़न फ्रेंड्स वीटी का हो सकता है कि किसी भी रीज़न से ऑल ऑफ ए सडन रेट और रिदम में हार्ट के थोड़ा सा इम्पेयरमेंट आया, जिसकी वजह से रेट रिदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली हार्ट चौक कर जाता है, हार्ट रुक जाता है, और टाइमली हॉस्पिटल नहीं पहुंचने की वजह से कई बार, या फिर टाइमली अगर पहुंच भी जाते हो इंटरवेंशन करने के बाद भी पेशेंट कई बार रिवाइव नहीं कर पाते हैं, तो वीटी एक रीज़न हो सकता है। तो मेन जो है मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट वन वर्ड में अगर आप पूछो तो देयर इज़ डेफिनेटली अ ब्लॉकेज, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्लॉकेज जो है उनके हार्ट अटैक या डेथ का रीज़न है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए कहता हूँ कि उनके फैमिलीज़ को, उनके मेंबर्स को ऊपर वाला पीस दे और उनके सोल को पीस दे। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये पहले डेथ नहीं है। के का आप डेथ देखो, के जो सिंगर थे उनका डेथ हो जाता है, राजू श्रीवास्तव का डेथ हो जाता है, उस लड़की का डेथ हो जाता है जो स्टेज पे परफॉर्म कर रही थी जयपुर, शी वॉज़ वेरी यंग ऑफ 25 ईयर्स। शिफाली जरीवाला का भी डेथ हो जाता है। तो यंगस्टर्स में डेथ जो हो रहे हैं, हार्ट्स के प्रेवलेंसेस हो रहे हैं, हार्ट डिजीज़ और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप अलार्म्ड हो जाएँ,
आप जो चीज़ें हम लोग बताते हैं टाइम टू टाइम पब्लिक डोमेन में बताते रहते हैं इन चीज़ों को कि कौन से टेस्ट आपने कराने हैं, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा है कि डॉक्टर सुपरविजन में आपको ये एडवाइस किया जा रहा है कि ये मेडिसिन आप कंटिन्यू करो, डोंट बी शाय ऑन टेकिंग मेडिसिन कि नहीं सर आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, इससे तो हम लोग बहुत परेशान हैं। बीपी की दवा क्यों नहीं खाते हैं, बीपी बढ़ता है वो ठीक है, लेकिन दवा इसलिए नहीं खाते सर मेरी हैबिट हो जाएगी। अरे हैबिट की बात नहीं है, बात सेफ्टी की है। आप देखो कितने डेथ्स हो रहे हैं बैक टू बैक। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।